नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। कोरोना को लेकर टीम 11 के साथ ये बैठक हुई। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगाह किया। कोरोना के नए स्ट्रेन से सतर्क रहें और साथ ही जांच का काम पूरी क्षमता के साथ चलता रहे। तो जो टेस्टिंग जारी है लगातार कोरोना को लेकर, वो पूरी क्षमता के साथ चले। आपको बता दें कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने देश में दस्तक दे दी है। ऐसे में कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और साथ ही जिस तरीके से लगातार प्रक्रिया जारी है टेस्टिंग को लेकर, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो पूरी क्षमता के साथ की जाए। और साथ ही कोरोना के नए स्ट्रेन के जो भी मरीज मिले हैं उनको एक अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया है और अलग तरीके से उनके यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग पिछले कुछ समय में विदेशों से आए हैं उनकी टेस्टिंग की जाए, उनको ढूंढा जाए, उनको खोजा जाए, उनको सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद उनकी टेस्टिंग की जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। तो इस तरह से इस मुद्दे को लेकर कोविड-19 को लेकर टीम 11 के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और साथ ही कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। तो बता दें आपको कि कोरोना को लेकर टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और कोरोना के साथ साथ धान केंद्रों को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों की परेशानी को लेकर, समस्याओं को लेकर लगातार दिशा निर्देश अधिकारी को दे रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा की गई और उसको लेकर भी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी तरह का भी व्यवधान अगर किसानों के किसी भी काम में आता है तो उसको लेकर कार्रवाई तुरंत की जाए और साथ ही कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भी तमाम सावधानियां बरती जाए और जितने भी उपाय किए जा रहे थे, जितने भी कदम उठाए जा रहे थे कोरोना को रोकने के लिए, वो भी सख्ती के साथ उठाए जाए। तो ये बैठक हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के अधिकारियों के साथ, जिसमें कोरोना की रोकथाम को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। वहीं लखीमपुर खीरी पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव से 2022 विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनावों के मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अवध जायसवाल ने। लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी, जिनसे कुछ मामलों पर हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या यानी पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी का क्या नेतृत्व है और किस तरीके से। शिवपाल जी, पंचायत चुनाव नजदीक है, किस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी आगे चुनाव मैदान में आएगी? देखिए, जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में तो हम उसमें शरीक होंगे, ग्राम सभा के चुनाव में हम शरीक नहीं होते हैं। अच्छा, अभी जो थर्ड मोर्चा बना है जिसमें आपकी ओवैसी से यानी बातचीत चल रही है, उसकी क्या हैसियत होगी और किस तरीके से विधानसभा में आप उससे लड़ेंगे? देखिए, अभी तो बहुत समय है जी, हैं, उस पर जब बातचीत हो जाएगी तब सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। जी, हैं, हमारा चाहते हैं कि
छोटे दल बड़े दल सब एक हों और अलायंस करें और भारतीय जनता पार्टी को जब एक होंगे तभी हटाने में कामयाब होंगे। ओवैसी के आने से प्रगतिशील जो पार्टी है वो मजबूत होगी या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? अभी जब बातचीत होगी तब सामने आ जाएगा। अच्छा सर, एक लखीमपुर में मुद्दा रहा, जब लोक निर्माण मंत्री थे तो पचपेड़ी घाट के पुल का मुद्दा रहा है। आपके साथ राजीव जी हैं, ये बहुत उसके लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन अब मौजूदा सरकार है वो कह रही कि ये पुल नाम की कोई बात ही नहीं। देखिए, मैंने उसे स्वीकृत भी कर दिया था, कुछ धन भी भेज दिया था, लेकिन वो फाइल पड़ी हुई है, स्वीकृत कर दिया था मैंने। अच्छा सर, अखिलेश जी से कैसे रिश्ते हैं इस वक्त? देखिए, रिश्ते हमारे कोई ख़राब नहीं है, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। सर 2022 में क्या समझौता करेंगे? देखिए, मैंने बोल दिया है, 1 साल पहले बोल दिया था कि हमारी पार्टी जो प्रगतिशील बन चुकी है, अलायंस कर सकते हैं। तो ये साफ तौर पर शिवपाल यादव ने न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए कहा कि उनका समझौता अखिलेश यादव से भी हो सकता है। लखीमपुर से पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी के छापेमारी के मामले में 7 घंटे की छानबीन में ईडी के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। गायत्री के बेटों के साथ मिलकर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने खेल किया था। आम्रपाली बिल्डर को जमीन दिलाने के लिए सभी नियम ताक पर रख दिए गए थे। 400 करोड़ रुपए बकाया होने के बाद भी बिल्डर को जमीन आवंटित की गई थी। कल ईडी ने अमेठी और लखनऊ में गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें ये सभी खुलासे हुए और इन सभी खुलासों से संबंधित दस्तावेज भी ईडी को बरामद हुए हैं। तो 11 लाख के पुराने नोट भी गायत्री प्रजापति के ठिकानों से ईडी को मिले हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई अहम दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं। तो आम्रपाली बिल्डर के साथ मिलकर किस तरह से पूरा खेल हुआ, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, वो तमाम जानकारियां अब ईडी के पास। तो अमेठी और लखनऊ में गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी ने ये छापेमारी की, जिसमें यहां पर 5 लाख के स्टाम्प भी बरामद किए गए हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के मामले में 7 घंटे की छानबीन में ईडी के हाथ कई अहम जानकारियां लगी। गायत्री के बेटों के साथ मिलकर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने खेल किया था। आम्रपाली बिल्डर को जमीन दिलाने के लिए सभी नियम ताक पर रख दिए गए थे। 400 करोड़ रुपए बकाया होने के बाद भी बिल्डर को जमीन आवंटित की गई थी। तो कल ईडी ने अमेठी और लखनऊ में गायत्री के ठिकानों पर छापा मारा था। आम्रपाली बिल्डर को जमीन दिलाने के लिए सभी नियम ताक पर रखे गए और 400 करोड़ रुपए बकाया होने के बावजूद भी बिल्डर को जमीन आवंटित की गई। तो कल ईडी ने अमेठी और लखनऊ में गायत्री के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की थी, जिसमें ये सभी खुलासे हुए। तो गायत्री के महापाप का खुलासा हुआ। ईडी की छापेमारी में गायत्री प्रजापति के घर से कई अहम सुराग ईडी के हाथ लगे, दस्तावेज मिले। पता चला है कि गायत्री प्रजापति ने आम्रपाली बिल्डर को जमीन दिलाने में मदद की। 400 करोड़ रुपए बकाया होने के बावजूद आम्रपाली बिल्डर को जमीन दी गई थी और जमीन दिलाने में नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी मनोज राय समेत कई अधिकारियों ने भी मदद की। आरोप है कि मनोज राय ने आम्रपाली समूह की मदद और उसके एवज में रुपए लिए। गायत्री प्रजापति के बेटों की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सभी नियम ताक पर रख दिए गए। गायत्री के बेटों के साथ मिलकर नोएडा अथॉरिटी के कई अधिकारियों ने ये पूरा खेल रचा और आम्रपाली बिल्डर को जमीन दिलाने में मदद की। 400 करोड़ रुपए बकाया होने के बाद भी बिल्डर को जमीन आवंटित की गई। और कल ईडी ने अमेठी और लखनऊ में गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें ये कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ में लगे हैं और इस महापाप का खुलासा हुआ। तो 7 घंटे की छानबीन में ईडी के हाथ ये दस्तावेज लगे, कई अहम जानकारियां लगी, जिसमें यहाँ पर गायत्री के बेटों के साथ मिलकर नोएडा अथॉरिटी ने जितनी भी धांधलेबाजी की है वो सामने आ गई। तो आम्रपाली बिल्डर को जमीन दिलाने को लेकर जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखा गया, उसका खुलासा भी इस छापेमारी की कार्रवाई में हुआ।
और साथ ही बता दें कि जमीन दिलाने में नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी मनोज राय का भी हाथ रहा। मनोज राय समेत कई अधिकारियों का इसमें देखा गया कि साथ रहा। नोएडा से खबर, जहां पर नए साल की तैयारी को लेकर पुलिस मुस्तैद है। सेक्टर 18 मार्केट में पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात के लिए 35 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। मार्केट का रूट भी डायवर्जन किया जाएगा, तो सुरक्षा के लिहाज से विशेष पुलिस बल तैनात किया जाएगा। नोएडा से खबर, जहां पर नए साल की तैयारी को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद। सेक्टर 18 मार्केट में पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। यातायात के लिए 35 पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे, तो मार्केट का रूट भी डायवर्जन कर दिया जाएगा। तो देखिए इस पर हमारे संवाददाता रमेश परिहार की खास रिपोर्ट। नए साल को लेकर नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में पुलिस के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। बात की जाए सुरक्षा की तो पुलिस की ओर से विशेष तौर पे फोर्स तैनात की जाएगी। यहाँ पे जब शाम का टाइम होगा लोग बाग अपने घर से आने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे पुलिस की फोर्स तैयार की गई है, स्पेशल तौर पे तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ 35 पुलिसकर्मी अतिरिक्त रूप से यहाँ पे तैनात किए जाएंगे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ ही यहाँ पे जो भी रूट है यहाँ से डाइवर्ट का मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए जो अभी जो माहौल है मार्केट का वो सामान्य रूप से है, लेकिन शाम होते होते यहाँ का माहौल बदल जाएगा और लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ने की आशंका है कि भीड़ बढ़ सकती है और यहाँ लोग बाग बड़ी संख्या में आ सकते हैं। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी पब बार या रेस्टोरेंट में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करता हुआ नहीं पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ ही सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग बाहर आने से बचें और अपने घर में ही रहकर नववर्ष मनाएं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश परिहार, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। तो मार्केट का रूट भी डायवर्जन किया जाएगा। कोविड-19 के दौरान पड़ने वाला ये न्यू ईयर किस तरह से मनाया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। नए साल की तैयारी को लेकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सबसे यहाँ पर जो टेंशन की बात यह है वो है ये कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। ऐसे में घर पर रहकर ही कोरोना को देखते हुए न्यू ईयर मनाया जाए तो इसमें ज़्यादा ठीक होगा। आपको बता दें कि 18 जाने की तैयारी है तो मार्केट का रूट भी बदल सकता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे।